हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विथ अनदर रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है हु इज योर सोलमेट एंड हैव यू मेट देम ऑलरेडी। तो कौन है आपके सोलमेट और क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं? इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ये पिकअप ग्रुप पिकअप कैंडल रीडिंग होने वाली है। आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे दो कैंडल्स है। तो ये दोनों कैंडल्स है। आपको जो भी कैंडल अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, आपको उस कैंडल को चुनना है एंड उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। ओके, तो देखिए आपका इंट्यूशन जो है आपको किस तरफ लेके जा रहा है। एंड इफ आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन इतने अच्छे से काम नहीं करती, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी चुन सकते हैं। ओके, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए, और अगर इसमें है तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखिए। ओके, बट आई विल सजेस्ट कि आप इंट्यूशन के बेसिस पे ही देखिए, एज वो ज्यादा बेटर रहता है। ओके, यस गाइस। सो रीडिंग जो है जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही आपको एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड एंड तक जरूर देखिएगा रीडिंग को। हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट करे या फिर पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाए, बट यहाँ तक पहुंचे हैं तो कुछ ना कुछ मैसेज तो जरूर होगा इसमें आपके लिए। एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके गाइस, एंड टाइमलेस है, जब भी आप पहुंचेंगे इस रीडिंग तक ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप कि आपने अब तक चुन लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस कैंडल को चुना है, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें आता है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके सोलमेट कौन है और क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या फिर मिलेंगे। ओके, लेट्स सी। ओके, हाँ, मैं टाइम स्टैम्प पे डाल दूंगी गाइस, तो आप चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे आप जा सकते हैं। एंड अगर बाय चांस आपको लगता है ना कि दोनों ग्रुप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, मतलब आपको अगर दोनों ग्रुप की देखनी है तो आप दोनों की भी देख सकते हैं। ओके, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं जब तक शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिएगा। एंड अगर आपको नहीं देखनी शफलिंग तो आप स्किप कर सकते हैं। ओके, दिस कार्ड इज वॉकिंग आउट, नाइट ऑफ कप्स। ओके, ग्रेट। द चैरियट, ग्रेट। वाओ, द सन, ग्रेट। सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है सन का कार्ड पूरे टैरो डेक में, एंड वो कार्ड आ गया आपके लिए। 3 ऑफ हैंड्स, ओके, ग्रेट। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, वाओ,
ओके, सो ग्रुप नंबर 1, हु इज योर सोलमेट? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी राशियां क्या क्या हो सकती है। लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। यस, तो यहाँ पे एयर साइन, फायर साइन एंड वाटर साइन काफी प्रोमिनेंट है। अर्थ साइन यहाँ पे नहीं है, बट डजेंट मीन कि आपके लिए रीडिंग नहीं है या हो नहीं सकती है। चार्ट में ऑल 12 साइंस रहते हैं, बट ये साइंस जो है ये ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है, आप इन्हें अभी तक जानते नहीं है। ओके, इस पर्सन की एंट्री जो है ना आपके लाइफ में हुई नहीं है अभी तक, बट होने वाली है जल्दी। ओके, फॉर 20% पीपल, जो 20% मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनके लिए बोलूंगी जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 चुना है। 20% लोगों के लिए मैं बोलूंगी यस, यू नो देम, आप इनसे मिल चुके हैं। बट 80% लोगों के लिए आप इनको अभी तक नहीं जानते हैं, आप इनसे नहीं मिले हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये किसी ट्रॉमा से निकल के आ रहे हैं। ओके, हील होके आ रहे हैं ये। अब ये किसी भी किस्म का ट्रॉमा हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा हो सकता है, फैमिली का ट्रॉमा हो सकता है, करियर का कुछ हो सकता है, कुछ भी है, ये हील होके आपके तरफ आ रहे हैं। अगर कोई ट्रॉमा नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आप अभी किसी रिलेशनशिप में थे या फिर कुछ टाइम पहले किसी रिलेशनशिप में थे, वहां से आप निकले हैं और आप पूरे तरीके से हील नहीं हुए हैं। तो ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन आपको हील करेंगे। ओके, ये नेचुरल हीलर भी हो सकते हैं। मतलब इनसे बात करके इन इनकी बातें इतनी पावरफुल है ना, इनकी बातें इतनी अट्रैक्टिव है कि लोग इनसे बात करके ही नेचुरली हील हो जाते होंगे। ऐसे है ये। अगर ये हीलिंग वगैरह नहीं भी करते हैं तो नेचुरल हीलर है, जो मैंने आपको बोला ना। हो सकता है हीलिंग प्रोफेशन में हो, बट नेचुरल हीलर भी ये हो सकते हैं। ओके, तो अगर इनका ट्रॉमा नहीं रहा है कोई, तो हो सकता है कि आपका रहा हो और आप पूरे तरीके से अभी हील नहीं हुए हैं, तो ये जो है आपको हील करेंगे। ओके, ओके, एंड यस, जो भी ये पर्सन है ये बहुत लॉयल है, बहुत लॉयल पर्सन है ये। ऐसे पर्सन नहीं है जिनको टाइम पास वगैरह पसंद हो, नहीं, ऐसे पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। स्टेबिलिटी देने में विश्वास करते हैं और स्लोली चीजों को आगे बढ़ाना इन्हें पसंद होगा। ऐसे नहीं होंगे कि बहुत फास्ट 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 सब कुछ करेंगे, नहीं। ये धीरे 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 चीजों को आगे बढ़ाएंगे, स्लोली स्लोली आपको जानना चाहेंगे, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, ये सब ये जानना चाहेंगे। बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी है जो भी है ये। इमोशनल होंगे। ओके, इमोशनल है, ये दिख ही रहा है यहाँ पे। बट इमोशन, अपने इमोशंस को कहाँ दिखाना है, कितना दिखाना है, ये इनको पता होगा। ओके, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है बेसिकली। पता है इनको कि किस जगह पे प्रैक्टिकल होना है, किस जगह पे इमोशनल होना है। फिर भी इमोशनल साइड ही ज्यादा है इनकी। ठीक है, बट दिखाएंगे नहीं। लेकिन आपके सामने ये खुल के आएंगे, खुल के दिखाएंगे अपनी जो रियल पर्सनैलिटी है ना, वो आपके सामने खुल के दिखाएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये फेक पर्सनैलिटी दिखाते हैं बाकियों को, ऐसा नहीं है कुछ। बट जो जैसा है उसके साथ ये वैसे रहते हैं, ये पर्सनैलिटी है इनकी। ऐसे इनको पता है कि दुनिया कैसे चलती है, दुनिया में कैसे, मतलब कौन सा इंसान कैसा है, ये चीज इनको पता है। ओके, एंड जो मैं देख पा रही हूँ, ये जो पर्सन है ना, ये काफी पावरफुल पर्सन होंगे, काफी पावरफुल पर्सनैलिटी है ये। हो सकता है ये डॉक्टर हो। ओके, यस, मेडिकल सेक्टर से हैं, एनजीओ वगैरह हो। यस, हेल्थ केयर, केमिस्ट वगैरह हो सकते हैं ये, क्योंकि मुझे लग रहा है, मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कि ये हीलिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, कंसल्टेशन वगैरह देते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। इवन टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी वगैरह भी मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है ये करते होंगे, या फिर इनको इंटरेस्ट होगा। ओके, यस,
ये बहुत जल्द जो है ना आपके लाइफ में इनकी एंट्री होने वाली है, बहुत जल्द इनकी एंट्री होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन जो है ना, इनकी नजर आपके ऊपर है। आप नहीं जानते इनको, बट इनकी नजर आपके ऊपर है, ऐसा मुझे लग रहा है। कहीं ना कहीं तो इन्होंने आपको देखा है। हो सकता है आपने भी इनको देखा हो बट आपको याद ना हो, ऐसा भी हो सकता है। बट मुझे यही लग रहा है कि आप इनको नहीं जानते। ओके, जैसे कि मैंने बोला 80% लोगों के लिए आप अभी तक इनको जानते नहीं है। ओके, यस। पावरफुल पर्सनैलिटी है मुझे लग रहा है, नेम फेम होगा इनका, फेमस पर्सन है ये। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, ट्रैवलिंग करना, फ्यूचरिस्टिक पर्सन बहुत है ये। यस, फ्यूचरिस्टिक पर्सन है। फ्यूचर का प्लान हमेशा बना के चलते हैं, और आपके साथ भी जब ये रिलेशनशिप में आएंगे ना, जब आप डेटिंग करना शुरू करोगे, तो तब जो है ना ये आपको दिखेगा कि ये फ्यूचर लेकर बहुत प्लान करेंगे। ये आपके साथ आएंगे ही फ्यूचर का सोच के, ये सोच के नहीं आएंगे कि अभी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट का ही सोच के चलते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये फ्यूचर का सोच कर ही आएंगे आपके पास, और आपको ये बताएंगे भी कि आपके साथ ये फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ इनको एक फ्यूचर चाहिए। ओके, यस। एडवेंचर करना इनको बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या आपसे दूरी पे रहते हैं। आप जहाँ पे है ना, आप जिस सिटी में है, आपसे ये दूसरे सिटी में या दूसरे स्टेट में रहते हैं। ओके, ये सेम स्टेट में नहीं होंगे, दूसरे स्टेट में दूसरे सिटी में होंगे। ज्यादातर चांसेस मुझे यही दिख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे वाटर है, कोई रिवर पॉन्ड ऐसा कुछ हो सकता है। ये पर्सन मुझे वैसे स्पिरिचुअल लग रहे हैं, रिलीजियस स्पिरिचुअल लग रहे हैं, ट्रेडिशनल टाइप के हो सकते हैं ये। ओके। अच्छा, बाहर से इनको देखोगे ना तो लगेगा जैसे कि ये बहुत घमंडी टाइप का इंसान है, बहुत एटीट्यूड है इस पर्सन में। इवन आपको ये भी लग सकता है कि दिस पर्सन इज आउट ऑफ माई लीग। ये पर्सन नहीं, मेरे ये में नहीं हो, मैं नहीं इसके साथ हो सकती, नहीं आ सकता मैं इसके साथ रिलेशनशिप में। ये कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ऐसा लग सकता है आपको। बट ये ऐसे नहीं है। ठीक है, ये बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन है। एंड यस, सी, एटीट्यूड एक है, एटीट्यूड रहना जरूरी भी है, नहीं तो लोग जो है आपको हल्के में लेने लगते हैं। सो यस, एटीट्यूड ऑब्वियसली है, बट आपको वो एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे। जब आप इनसे मिलोगे ना, जब आप रिलेशनशिप में आओगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन कैसा है और मैंने इसको कैसा समझ लिया था। ओके। सो यस, एरोगेंस, रूडनेस, ये सब है इनके अंदर, बट ये सबको नहीं दिखाते हैं वो चीज, और सामने इसलिए दिखाते हैं ताकि लोग जो है ना एडवांटेज ना ले ले। ठीक है, क्योंकि ये मैंने बोला ना, इनको लोगों की परख बहुत अच्छी होगी। ये समझ जाते होंगे कौन कौन सा इंसान कैसा है। ओके। एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो यस, ये आपको प्यार बहुत करेंगे। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स है। एज आई सेड, इमोशनल होंगे, आपको लेके बहुत इमोशनल होंगे। आपकी चीजें इनको इफेक्ट भी करेगी, तो जरा ना सोच समझ के बात कीजिएगा इनसे। बताएंगे नहीं आपको, बट इनको हर्ट कर जाएंगी चीजें आपकी, स्पेशली, सबकी नहीं करती इनको। जो इनके लव्ड वंस है ना उनकी करती है, तो आपकी जो है ना कर सकती है इनको। तो थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा इनसे। ये आपको प्यार बहुत करेंगे, बहुत आपकी बात बहुत मानेंगे, बहुत पैम्पर करेंगे आपको ये, ऐसे होंगे ये। ओके। और बहुत हाई वैल्यूज के पर्सन मुझे दिख रहे हैं, गलत नहीं करते, गलत नहीं सुनते, इक्वलिटी रखना इनको पसंद है। जैसे एक राजा होता है ना, यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, सन की क्वालिटी है इस पर्सन के अंदर। एक राजा होता है ना, वैसी वैसी पर्सनैलिटी है। अब राजा जो है इमोशनल अगर है भी तो वो दिखा नहीं सकता ना, क्योंकि उसको बहुत सारी चीजें संभालनी होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके ऊपर। बट वो अपनी रानी के सामने खुल के आता है, तो ऐसा ही है, ऐसे ही है ये। ओके। इनके अंदर वो एक बच्चा छुपा हुआ है, जो आपके सामने ही निकलेगा। ओके। तो आपको ना फिर शॉक लगेगा कि ये पर्सन, मैंने इसको जैसे देखा था ये बिल्कुल नहीं था ऐसा, बट अभी जो दिख रहा है ये बिल्कुल ऑपोजिट है उसके। ओके। यस। एंड हाँ, दिखने में जो है ना, ये दिखने में बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, अपने एज से ये कम दिखेंगे, जो भी इनकी एज है ना उससे ये बहुत यंग दिखेंगे। यस। और मुझे लीन बॉडी ही दिख रही है, मतलब
ज्यादा फैट नहीं है एंड नॉर्मल बॉडी है, मतलब यस जिम वगैरह मुझे लग रहा है ये जाते होंगे, या फिर जिम नहीं जाते हैं ना, अगर तो योगा वगैरह कुछ फिटनेस का ये करते हैं जरूर। ओके। यस। और इनका फेवरेट कलर ना मुझे लग रहा है कि आई डोंट नो, मुझे चैनल हो रहा है, इनका फेवरेट कलर लाइट, वो पेस्टल कलर जो होता है ना, पिंक के तरफ जो होता है पेस्टल कलर में, वो लग रहा है मुझे इनका हो सकता है, इनको पेस्टल कलर्स पहनना बहुत पसंद हो सकता है। ओके। यस। एस्थेटिक चीजों का बहुत शौक होगा इनको, प्लीज गाइस इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। सो एस्थेटिक चीजों का काफी शौक होगा इनको, ऐसी जगहों पे जाना भी पसंद होगा जो बहुत यूनिक टाइप के हो, जो इनको फैसिनेट करते हो, ऐसी जगहों पे जाना इनको पसंद होगा। इनको बीचेस बहुत पसंद होंगे, मतलब वाटर बेबी है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, वाटर से बहुत प्यार होगा इनको। यस। गुस्सा जल्दी नहीं आता होगा, बट जब आता होगा तो बहुत तेज आता होगा, बहुत तेज। और गलत चीजों में, छोटी मोटी चीजों में नहीं आता, जो वैलिड रीजन है उसी वजह से इनको गुस्सा आता होगा। यस। इनका जो शोल्डर होगा ना, वो थोड़ा ब्रॉड होगा, ब्रॉड शोल्डर्स होंगे इनके। कलर मुझे इनका फेयर ही लग रहा है, मीडियम फेयर टू यस एक्सट्रीम फेयर भी हो सकता है, पेल स्किन भी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है बिल्कुल अलग कंट्री से ही हो, ये फॉरेनर हो सकते हैं। यस। इनके बहुत यूनिक शौक होंगे, बहुत यूनिक टाइप के, जो नॉर्मल लोगों के नहीं होते, नॉर्मल लोगों से अलग। ओके। इनको इनको पसंद ही नहीं है कि जो लोग नॉर्मल चीजें करते हैं मैं करूं, नहीं, इनको हमेशा डिफरेंट चीजें करनी है, होती है। आपके अंदर अगर मैं बोलूँ ना इनको क्या पसंद आएगी चीज, आपकी सिंप्लिसिटी, आपकी सिंप्लिसिटी इनको बहुत पसंद आएगी। इनको ऐसे इंसान बहुत पसंद है जो सिंपल रहना पसंद करते हैं, मतलब जो फेक नहीं दिखाते खुद को। के ले आएंगे। उफ। 3 2 1 स्टार्ट। तो इनको ऐसे लोग नहीं पसंद जो फेक दिखाते हैं खुद को, जो ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों से इनको बहुत चिढ़ मचती है। पहचान भी जाते हैं ऐसे लोगों को, दैट्स वाई ना ये आपके तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप इनको बहुत ऑनेस्ट लगोगे, आपकी ऑनेस्टी, आपकी सिंप्लिसिटी, वो चीज इनको बहुत पसंद है। इनको बहुत लोग अप्रोच करते होंगे ऑपोजिट जेंडर के, बट ये जानते हैं कि इनको क्यों अप्रोच किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ देयर लुक्स, बिकॉज ऑफ देयर मनी एंड ऑल। तो इनको ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। ठीक है। ये ऐसे लोगों से दूर ही रहते हैं। बट आप जो है ना इनको, ये जो है उस वजह से पसंद करोगे, दैट्स वाई ये आपको पसंद करेंगे, बिकॉज आप ऑनेस्ट हो, आप लॉयल हो, एंड आप जो है पैसों के पीछे नहीं भागते। ये चीज इनको बहुत अच्छी लगेगी आपकी। ओके। यस। लेट्स सी मोर। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, वाओ। सो यस, दिस इज योर सोलमेट, दिस इज योर ट्रू लव। हाँ। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आपको मिलेंगे ना, आपको देखेंगे, इनको समझ में आ जाएगा कि इनको आपकी ही तलाश थी इतने टाइम से, एंड आपको भी जो है ना मिलते ही एक इंटेंस पुल फील हो गया। सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, आप देखते हो ना आपको एक कनेक्शन फील होने लगता है। सो जैसे ही ये आपको देखेंगे और आप इनको देखोगे ना, अगर तो इन्होंने आपको देख लिया है, जो मैंने आपको बोला कि अगर ये आपको ऑलरेडी जानते हैं, आपको देखा है, तो यस, आपसे ये फीलिंग इनको आई है कि यस दिस इज माय ट्रू लव, यही मुझे चाहिए, और मैं इसी के साथ आगे अपना लाइफ देखता हूँ। ठीक है। एक इंटेंस कनेक्शन। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए।
ओके, न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यस, इट्स अ ब्रांड न्यू पर्सन, जैसे कि मैंने बोला कि आप नहीं जानते हो इनको, बिल्कुल न्यू पर्सन है ये, जो आपके सोलमेट हैं, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और जैसे ही ये आएंगे ना आपकी लाइफ में, आपको ऐसा लगेगा, वो होता है ना कि एक बटरफ्लाई फील होना, वैसी फीलिंग आएगी आपको। वैसे मैं एक बता दूं आपको, जब ये आने वाले होंगे ना आपकी लाइफ में, आपको हो सकता है बटरफ्लाईज दिखे, ऑरेंज कलर के, ऑरेंज कलर के बटरफ्लाईज हो सकता है ना आपको दिखे, अपने चारों तरफ ऑरेंज या फिर येलो। आपको एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं, रिपीटेटिव नंबर्स, 1111, 222, 444 आपको बहुत दिखेगा। ओके, तो जब आपको 1111, 222, 444 या एंजल नंबर, स्पेशली ये नंबर्स जो हैं, और 6996, ठीक है, ये सब नंबर जब आपको दिखे ना, तो आप समझ जाइएगा कि इनकी एंट्री जो है होने वाली है आपके लाइफ में बहुत जल्द। ओके, अगर अभी दिख रहा है तो यस, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में, बहुत जल्द इनकी एंट्री होगी। प्लेफुलनेस, ओके, टू recapture romance allow your inner youthful spirit of fun to shine। सी, मैंने बोला था ना आपको, इनके अंदर ना एक वो बच्चा है जो छुपा हुआ है। ओके, जो किसी के सामने भी निकल के नहीं आता, क्योंकि इनके हिसाब से कोई वर्थ इट नहीं है उस चीज का, जिसको ये सारी साइड अपनी दिखाए। तो आपसे मिलने के बाद ना इनको रियलाइज होगा कि आप ही हो वो जिनके साथ वो ना प्लेफुल रह सकते हैं। वो जो इनके अंदर वो जो एक बच्चा छुपा हुआ है ना, वो निकल के आ सकता है, फन कर सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर भी मुझे दिख रहा है कि वो प्लेफुलनेस होगी बहुत। ठीक है, और ये चीज मतलब आपकी इनको बहुत पसंद आएगी। आप जो फुल ऑफ लाइफ हो ना, ये चीज इनको बहुत अट्रैक्ट करेगी। आप दोनों कंप्लीट करोगे एक दूसरे को। ओके, as you guys are soulmates, so obviously passion, wow, allow your heart and soul to sing with joy, great। so yes, passion बहुत होगा आप दोनों के बीच में, बहुत जैसे कि मैंने बोला कि अट्रैक्शन होगी आप दोनों के बीच में। आप दोनों, इवन आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा भी होगा ना कभी, तो आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे, ऐसा होगा। ओके, ये हमेशा जो है ना आपके क्लोज आने का बहाना ढूंढेंगे हमेशा। और ये ऐसे होंगे ना जो सबके सामने भी अपना प्यार दिखाएंगे खुल के, ऐसा नहीं है कि छुपाएंगे, हाइड करेंगे, नहीं। और ये अपने रिश्ते को आपके साथ बहुत जल्द ऑफिशियल भी कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि सीक्रेट रखना है चीजों को, नहीं, ये सब इनके अंदर नहीं होगा। इनका बस चलिए पूरे दुनिया दुनिया को चीख चीख के बता दे, ऐसा होगा। ये छुपाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं छुपाएंगे, ऑफिशियल कर देंगे। इनको जल्दी रहेगी कि ऑफिशियल कर दे। मैं ये नहीं बोल रही कि रिलेशनशिप जल्दी जल्दी चलाएंगे, वो तो मैंने आपको बोला कि स्लोली स्लोली आपको जानेंगे, आपको क्या पसंद है नहीं पसंद है सब कुछ। बट जैसे ही आप दोनों का रिश्ता बनेगा, ये ऑफिशियल कर देंगे चीजों को, मैं ये बोल रही हूँ। एज पैशन जो है आप दोनों के बीच में गाइस बहुत होगा, बहुत पैशन होगा। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। ओके, तो फॉर सम ऑफ यू गाइस, हो सकता है कि कोई एक, जो मैंने आपको बोला ना कि एक पास्ट ट्रॉमा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, ये बहुत कम लोगों के लिए है। जो मैंने बोला पास्ट ट्रॉमा की बात की, हो सकता है चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ हो सकता है ये पर्सन सिंगल मदर या सिंगल फादर हो, वैसा वैसा ऐसा भी हो सकता है कि आप सिंगल मदर या सिंगल फादर हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मैं ये बोल रही हूँ, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ लोगों के लिए। ओके, यस। हम्म, ये मंदिर वगैरह भी जाते होंगे, मतलब जो जिस भी रिलीजियन से हैं तो वहां पे ये जाते होंगे। ओके, भगवान पे मानते हैं, यूनिवर्स पे मानते हैं बहुत, बड़ों की रेस्पेक्ट करना, ये चीजें होगी इस पर्सन के अंदर। ओके,
हम्म। आपको ये बिल्कुल एक गॉडेस की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, इट्स लाइक दे विल वर्शिप द फ्लोर यू वॉक, ऐसा ऐसा रहेगा। और जहां भी होंगे ना हमेशा आपको ढूंढेंगे, मतलब, और हमेशा आपको अपडेट करेंगे हर चीज के बारे में, कितना भी बिजी हो। ठीक है, ऐसे पर्सन होंगे ये। इनका लव लैंग्वेज होगा आपको गिफ्ट्स देना, आपको पैम्पर करना, इवन टच करना वगैरह। जो टच टच मीन्स जो वो सॉफ्ट टच होता है ना, ओल्ड स्कूल रोमांस, दैट, वो। यस। कुछ मैं अगर डेट्स की बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो 3/13/23, 4/14/24, 1/10/1928, 7/17/27, 31/20। ओके, तो ये कुछ डेट्स हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। और अगर कुछ मंथ्स की बात करूं तो मार्च, अप्रैल, अगस्त, जुलाई, दिसंबर एंड जून, अक्टूबर। ओके, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। ओके, एस, एम, टी, एक्स। हाँ, एक्स से रिलेटेड कुछ हो सकता है यहाँ पे आप दोनों का, दोनों के बीच में, जो मैंने बोला कि पास्ट का कुछ रह सकता है। डब्लू, हाँ, एफ, एच, बी, सी। ओके, ओके, एस, एम, टी, एक्स, डब्ल्यू, एफ, एच, बी, सी। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। ओके, और कुछ, हाँ, एक चीज, इनको ना ब्रांडेड शूज कलेक्शन का बहुत शौक होगा। इवन ब्रांडेड क्लोथ्स भी वेयर करने का बहुत शौक है, मतलब ग्रूमिंग करके रखना खुद को पसंद है इनको। और फॉर सम ऑफ यू ये स्पेक्ट्स भी पहनते होंगे। ओके, ग्रूमिंग करके रखना बहुत पसंद होगा इनको खुद को। एंड इवन आपको भी ये बहुत नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको सजाएंगे, बोलेंगे कि ऐसे रहो, ऐसे नहीं, ये आपको किसी भी चीज में रोकेंगे टोकेंगे नहीं। बट आपको ये बहुत सारी चीजें ला के देंगे जिससे आप खुद को ग्रूम कर सको। है ना, इनका है कि मैं भी रहूं, मैं अपने पर्सन को भी सजाऊं सवारूं, ऐसा रहेगा इनका। ओके, यस। सो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी पाइल वन आपकी रीडिंग। एंड अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलते हो आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस कैंडल को चुना है, दिस ब्यूटीफुल लेवेंडर कैंडल, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी हु इज योर सोलमेट एंड हैव यू मेट देम ऑलरेडी और नॉट। कब तक मिलेंगे सब देखेंगे हम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाँ, अगर आप फोल्ड पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, तो आप फ्री कर लीजिए थोड़ा खुद को। मुझे ऐसा चैनल हुआ, दैट्स व्हाई मैंने बोला आपको। ओके, ओके, 3 of Cups। ओके, ओके,
7 of swords. Oof, the moon. Okay, okay. I need just one card. हाँ, जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपना फोकस बना के रखिए. ओके. हाँ. Strength. Page of Swords. Bottom of the deck is 10 of Pentacles. Okay. So group number 2, who is your soulmate and have you met them? सबसे पहले राशियों की अगर बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो यहाँ पे एयर साइन, वाटर साइन एंड अर्थ साइन एंड फायर साइन में लियो प्रोमिनेंट है. ओके. यस. सो अगर मैं बोलूं कि आप इनसे मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं, फॉर 50% ऑफ यू मुझे लग रहा है कि 50-50 है. यहाँ पे 50% लोग जो है मिल चुके हैं. कनेक्शन में भी हो सकते हैं आप लोग, और अभी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, इनर वर्क चल रहा है. एंड 50% लोगों के लिए आप अभी तक नहीं मिले हैं, आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं. ओके. मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, 50-50 है यहाँ पे. 50% लोगों के लिए आप मिल चुके हैं, आप कनेक्शन में ऑलरेडी हैं इनके साथ. सेपरेशन में हो सकते हैं, करंट रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है ऐसा भी हो सकता है. बट यस, इनर वर्क चल रहा है. बट बाकी 50% जो है वो आप लोग जो है आप नहीं मिले हैं, जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज किया है. तो बाकी जो 50% है आप अभी तक इनसे नहीं मिले हैं. बहुत जल्द इनकी एंट्री आपके लाइफ में होगी. ओके. तो मैं सबसे पहले जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, अगर आपको पता है, आपने रीडिंग ली है कहीं से कि हाँ ये आपके सोलमेट है, तो मैं आपको बताऊं अगर, तो यस, मैं ट्रेड्स बता देती हूँ. पहले तो ये पर्सन जो है, जो भी है, मैं सबके लिए बोल रही हूँ, जो भी ये पर्सन है, जो मिले हैं उनके लिए भी, जो नहीं मिले हैं, मिलने वाले हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं इनके जो ट्रेड्स हैं. तो इनके अगर मैं ट्रेड्स की बात करूं, सबसे पहले तो ये एक ऐसे पर्सन है ना जिनको सेलिब्रेट करना, पार्टीज करना बहुत पसंद है. फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनको अल्कोहल वगैरह का बहुत मतलब हो. ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं डेली कंज्यूम करते हैं, बट यस, ओकेजनली पार्टीज वगैरह में इनको है, इनके अंदर ये चीज. और फ्रेंड्स बहुत है इस पर्सन के, जो मैं देख पा रही हूँ. फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है इनका. और इनको जो है ना चिल करना, घूमना फिरना बहुत पसंद है. मतलब ऐसे टाइप के नहीं है कि एक मतलब रिजर्व्ड नहीं, ये पर्सनैलिटी नहीं है इनकी. इनको है फन करना, फन लविंग पर्सन. और बोर चीज, जो चीजें इनको बोर करती है ना, उस चीज से ये दूर रहते हैं. बोरिंग लाइफ इनको नहीं पसंद. इनको है कि माहौल बना रहे एक, और अकेला रहना तो बिल्कुल भी नहीं पसंद. शांत चीजें इनको नहीं पसंद. बेसिकली ये पर्सन जो है ये कैओटिक. ओके. इनको वो चीजें पसंद है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैश करता है, झगड़ा करता है, वो नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ कि इनको जो है लाइट हार्टेड रखना, चीजों को ज्यादा सीरियस नहीं होना, ये सब पसंद है इनको. सीरियस चीजें नहीं पसंद.
इवन आई थिंक आप अगर रिलेशनशिप में हैं इनके साथ या रहे हैं, जो बाकी जिनकी मैं बात कर रही हूँ, तो आपको पता होगा कि ये शायद कमिटमेंट वगैरह से भी भागते होंगे दूर। इनको है कि मुझे भाई फ्रीडम चाहिए मेरी, मुझे आजादी चाहिए। दैट्स वाई आप दोनों के बीच में ना इनर वर्क की बहुत नीड है। एंड जो लोग जानते हैं, जो लोग कनेक्शन में हैं, उनको इनर वर्क अभी करना पड़ रहा होगा या फिर पड़ेगा आगे जाके। अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है तो टाइम आ चुका है कि इनर वर्क करना है। और जो लोग मिलने वाले हैं, वो आपको जो है मिलने के बाद ये चीजें आपके साथ होंगी। तो यस, मिलेंगे आप दोनों, बहुत मतलब ऑब्वियसली एक इंटेंस कनेक्शन बनेगा। बट जैसे ही इनको लगेगा ना कि आप इनको बोर कर रहे हो या फिर आप दुखड़ा लेके बैठ रहे हो, तो ये ना चिढ़ेंगे। ये फिर इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे उस चीज में। ऐसा है इनके साथ। तो आपको ना समझ नहीं आएगा कि ये क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। ये मेरा मेरा पार्टनर है, इसको तो मेरी बात सुननी चाहिए, इसको मेरा सुनना चाहिए। बट ये ऐसे है कि इनको पसंद ही नहीं है ये सब सुनना। ये चीजें इनको नहीं पसंद। इनको है कि हमेशा फन लविंग बातें करो, सीरियस बातें मत करो, सीरियस मत रहो। बट ऐसा नहीं होता, लाइफ में सीरियस भी होना पड़ता है एंड सीरियस टॉक्स भी करने पड़ते हैं। बट ये पर्सन नहीं है ऐसे। ओके। हाँ, इसीलिए आप दोनों के बीच में इनर वर्क की बहुत जरूरत पड़ेगी। बहुत इनर वर्क करना होगा आप दोनों को, स्पेशली इनको बहुत इनर वर्क करना होगा। ओके। इस पर्सन की एक टेंडेंसी और है, ये झूठ बोलते होंगे। ओके। झूठ बोलते होंगे, चीजों को हाइड करते होंगे। ये टेंडेंसी होगी इनकी। अगर आप कनेक्शन में है ऑलरेडी इनके साथ, हो सकता है इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है या फिर चीट किया है। ओके। अगर आप हैं इस पर्सन के साथ। हम्म। यस। और अपनी चीजों को लेके ना ये ऐसे होंगे, अपनी चीजें नहीं देंगे। ऐसे टाइप के हैं कि मेरी चीज मैं नहीं दूंगा। ये चीज बहुत है इस पर्सन के अंदर। ऐसा कुछ है, मतलब एसेट्स की बात कर रही हूं मैं। ओके। हो सकता है ये चीज हो। हाँ। सो यस, झूठ बोलने की टेंडेंसी है। इनको लगता है कि ये छोटा सा झूठ है, इसको अगर मैं बोल भी दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ऐसा होगा। बट झूठ से ही चीजें जो है ना वो बिगड़ती है। सो और आपको जब पता चलेंगी ना चीजें, तो आप बहुत चिढ़ोगे। तो ये जो है ना आपको फिर सामने से समझाएंगे कि क्या हो गया, छोटी सी तो बात थी। यस। फ्लर्टिंग इनका नेचर हो सकता है, फ्लर्ट वगैरह करना। इवन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के बाद भी हो सकता है ना, हेल्दी फ्लर्टिंग जिसको बोलते हैं वो ये करे। तो आप ऑब्वियसली आपको चिढ़ मचेगी, आप बोलोगे। तो ये जो है ना ये बोलेंगे आपको, यार हेल्दी फ्लर्टिंग फ्रेंड्स के साथ चलती है, क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रेस बहुत होगा आप दोनों के बीच में एक टाइम के बाद। मतलब इनिशियल फेज में तो आपका रिलेशनशिप बहुत सही चलेगा। अगर आप नहीं मिले हो तो, अगर आप मिल चुके हो तो आप बताना मुझे अगर ऐसा सब रहा है तो। ऐसा ही रहेगा एक्चुअली। तो इनिशियल फेज में तो सब कुछ बहुत सही रहेगा, लाइक 2-3 मंथ्स, 3-4 मंथ्स सब कुछ सही रहेगा। आफ्टर दैट जो है ना आप दोनों के बीच में चीजें बिगड़नी शुरू होगी। आफ्टर दैट वो डिसेप्शन, दैट बिट्रेयल, ये सब फील होगा, आपको दिखेगा। हाइड करेंगे चीजें, बहुत स्ट्रेस वाला माहौल बनेगा। ओके। बहुत स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी आपको कि कब समझेगा ये इंसान, कब सुधरेगा ये इंसान। एंड एक पॉइंट पे आके ना आप, यस, आप दोनों के बीच में सेपरेशन भी होगा। ये भी मैं बता दूं, जो लोग अभी ऑलरेडी सेपरेशन के फेज में हो, उनको वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि सेपरेशन तो होगा यहाँ पे। सेपरेशन होगा। एंड सेपरेशन के वक्त इनर वर्क शुरू होगा आप दोनों का, स्पेशली इस पर्सन का। इनको समझ में आएगा कि इन्होंने क्या किया, क्या गलत किया। जब ये आपसे दूर जाएंगे ना, जब आपको खो देंगे, तब इनको रियलाइज होगा, तब इनके अंदर वो सीरियसनेस आएगी। उसके पहले तक सीरियसनेस नहीं रहेगी। उसके पहले तक जैसे लाइफ लीड करते हैं, इनको जो चीजें सही लगती है अपने हिसाब से वैसे ही करेंगे। बट जैसे ही आप दोनों के बीच में सेपरेशन होगा,
उसके बाद इस पर्सन को सारी चीजें रियलाइज होंगी कि ये कितना गलत थे और ये चीजें कितनी गलत है। ओके, सीरियस होना जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है। सिर्फ फन, मस्ती, पार्टीज, इससे लाइफ नहीं चलती। ये चीजें इनको रियलाइज होगी, बट आपको स्ट्रेंथ बहुत रखना होगा। ओके, स्ट्रेंथ रखना होगा। एंड आफ्टर दैट जो है ना, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स मिलेगा आपको, मतलब कंप्लीशन होगा, आप दोनों का कंप्लीशन भी होगा। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कंप्लीशन होगा। अगर अभी आप सेपरेशन में हैं, आप सोच रहे हैं कि कंप्लीशन होगा या नहीं, तो यस, कंप्लीशन होगा गाइस। यस, एज प्यार है, पैशन है, सोलमेट है, ऑब्वियसली प्यार है आप दोनों के बीच में बहुत, बट इनको जो है ना उस प्यार का रियलाइजेशन नहीं है। ठीक है, मतलब कितना डीप है इस चीज का रियलाइजेशन नहीं। वो रियलाइजेशन क्यों नहीं है? क्योंकि आप जो है आई थिंक हमेशा देते रहते हो या फिर देते रहोगे। आप इतने गिविंग नेचर के हो कि इनके हिस्से का भी प्यार आप ही कर रहे हो। इसीलिए इनको लगेगा कि इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एंड इवन आई थिंक ये जो गलत करते हैं ना, आप इनकी उन चीजों को भी मान लेते हो, समझाते हो बट मान लेते हो। तो इनको पता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, इनको होगा पता, कहीं नहीं जाओगे, मान जाओगे, इनकी सारी चीजों को मान लोगे, और इनके हिसाब से ये कुछ गलत नहीं करते। सो बट ऐसा नहीं है। तो जब सेपरेशन होगा ना आप दोनों के बीच में, उस टाइम पे इस पर्सन को सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर पिक्चर इनके सामने निकल के आएगी कि ये कितना गलत थे, कितनी गलत चीजें की इन्होंने। एंड देन जब ये इनर वर्क करेंगे, तब आप दोनों का, मतलब आप दोनों ही करोगे, स्पेशली दिस पर्सन। एंड देन मतलब आप भी रियलाइज करोगे कि आप कहाँ कहाँ गलत गए। एंड देन जो है ना आप दोनों का कंप्लीशन होगा, आप दोनों साथ में आओगे। ओके। हम्म। ये पर्सन मुझे रिच दिख रहे हैं, फैमिली काफी रिच दिख रही है मुझे इस पर्सन की। हो सकता है खुद ना करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ खास हार्डवर्क करना पसंद नहीं है। करते भी होंगे तो ऐसा कुछ करते होंगे जहां पे ज्यादा हार्डवर्क ना हो। रिच तो है ये। ओके, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, म्यूजिशियन वगैरह हो सकते हैं, म्यूजिक सुनना पसंद हो, म्यूजिशियन हो सकते हैं ये, मुझे लग रहा है। इन्फ्लुएंसर वगैरह हो सकते हैं ये। यस, बिजनेस, फैमिली बिजनेस हो सकता है। ओके, पार्टी प्लानर, इवेंट प्लानर हो सकते हैं ये। ओके। यस। हम्म। कैजुअल ज्यादा वेयर करते होंगे गाइस, कैजुअल ज्यादा वेयर करते होंगे। मीडियम हाइट मुझे लग रही है इस पर्सन की, डस्की के तरफ स्किन टोन होगा, डस्की टू मीडियम फेयर हो सकते हैं ये। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ना इनके लॉन्ग हेयर हो। स्टाइलिंग करना इनको बहुत पसंद होगा, ट्रेंड फॉलो करते होंगे ये, न्यू न्यू ट्रेंड, ट्रेंड के साथ चलते होंगे, ऐसे टाइप के हैं। और हमेशा अपडेट रखना खुद को, कहाँ क्या हो रहा है ये सब इनको जानना रहेगा हमेशा। ओके। हम्म। बट ये इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेंथ बहुत रखनी होगी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है, जब ये रेडी हो जाएंगे ना, जब ये मतलब समझ जाएंगे सब कुछ, तो जब ये आएंगे ना आपके पास, आप इनको पहले तो रिजेक्ट करोगे, आप मानोगे ही, आप इनको अपनाना ही नहीं चाहोगे। बट देन ये आपको बहुत मनाएंगे, बहुत दिख रहा है मुझे यहाँ पे। फिर आप दोनों ना साथ आओगे, एज आपका मन ही उठ चुका होगा इस पर्सन से। बट ये सोलमेट कनेक्शन है, तो वो कनेक्शन टूटता नहीं है कभी। यस, चाहे आप दूर भी हो जाओ फिजिकली, मेंटली साथ ही रहते हो। ओके। यस। और देख लेते हैं। ओके, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सी, तो अभी अगर ये सिचुएशन बनी हुई है, तो आपको बोला जा रहा है कि लेट गो कीजिए, ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए सिचुएशन को, एंड नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए चीजों को। आप इनके पीछे मत भागिए, अगर आप भाग रहे हैं मत भागिए, छोड़ दीजिए। लेट देम रियलाइज, उनको रियलाइज करने दीजिए ना उनकी गलतियां, उनको इनर वर्क करने दीजिए, आप भी कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए।
और जो लोग नहीं मिले हैं आपको इन फ्यूचर ये करना है जब ये सिचुएशन बने। ओके, लेट गो करना है आपको, अपने ऊपर फोकस करना है। हाँ, ऐसे ही होता है गाइस। सोलमेट, ट्विन फ्लेम, सोलमेट कनेक्शन एंड ऑल, ये डिवाइन कनेक्शन है। यहाँ पे आपको इनर वर्क करना पड़ेगा, तभी आप जो है ना साथ आओगे। पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विथ जॉय। सो यस, पैशन बहुत होगा आप दोनों के बीच में, बहुत पैशनेट फील करोगे एक दूसरे के लिए, इंटेंस फीलिंग होगी। हो सकता है ना ये म्यूजिक वगैरह सुनाए आपको, खुद गा के आपके लिए, गिटार वगैरह प्ले करते हो सकता है। क्रिएटिव दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, पॉपुलर भी हो सकते हैं। ओके ओके, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो यस, इट इज सेफ फॉर यू टू लव। पता है क्या होगा, जब ये सब होगा ना आपके साथ, तो आपको लगेगा कि यार ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, ये प्यार वाली चीजें मेरे लिए नहीं बनी है। मैंने इतना प्यार किया, इतना कुछ दिया इसको, इसने मुझे चीट किया, धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया। इवन इनको भी लग सकता है कि यार मुझे, मैं जैसा हूँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता, तो कोई फायदा नहीं है, ऐसा लगेगा। बट देन जो है ना धीरे धीरे रियलाइज होगा, जब इनर वर्क करते जाओगे आप लोग, तब रियलाइज होगा कि नहीं, इट इज सेफ फॉर यू टू लव दिस पर्सन। बस क्यों हो रहा है ये सब? ताकि आप दोनों अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को चेंज करो। सी, ये पर्सन सेल्फ ऑब्सेस्ड है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होने में एंड खुद के ऊपर ध्यान देने में, खुद को एक बेटर पर्सन बनाने में बहुत फर्क होता है। तो आप जो है ना इनको एक बेटर पर्सन बनाओगे। कैसे बनाओगे? जब आप इनसे अलग होगे, जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा, जब ये आपसे दूर होंगे ना, उस टाइम पे इनको रियलाइज होगी चीजें, और आपको भी ये बेटर पर्सन बनाएंगे। कैसे? जो आप एक्स्ट्रा दे देते हो ना, एक्स्ट्रा जो गिविंग नेचर है आपका, आपको समझ में आएगा कि इतना नहीं देना होता। एक रिलेशनशिप तभी चलता है जब इक्वल एफर्ट हो। अगर इक्वल ही कुछ नहीं है वहां पे, तो फिर फायदा क्या है? हाँ, ओके, आई थिंक आई शुड shuffle once more what? Okay, okay, pay attention to the red flags. See, द साइंस आर कॉशनिंग यू। सी, मैंने बोला आपको इस पर्सन के अंदर ये रेड फ्लैग्स हैं। इनको लगेगा नहीं कि ये रेड फ्लैग्स हैं इनके, ये है ना जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मस्त मौला टाइप के, अपने हिसाब से चलने वाले, ठीक है मैं हूँ ऐसा, बट ये रेड फ्लैग्स है। और आप जो है ना इन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते हुए जाओगे। ठीक है, आप वो डोरा द एक्सप्लोरर के जैसा रेड फ्लैग्स जो है इस पर्सन के अंदर, उसको आप इग्नोर करोगे। ठीक है, सुधर जाएगा, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बट नहीं। आप अगर ये करोगे ना, तभी चीजें और ज्यादा आगे बढ़ेगी। अगर स्टार्टिंग में ही इन चीजों को रोकोगे, रोक लगाओगे, खुद के ऊपर फोकस करना शुरू करोगे, तब जाके चीजें जो है जितनी मतलब जल्दी सॉर्ट होंगी। तो इनर वर्क जितनी जल्दी कर लो उतना अच्छा है। तो वो कैसे होगा? जब आप रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना करके उनको कन्फ्रंट करोगे। ओके, ये नहीं कि छोड़ दिया छोड़ दिया। अगर रिलेशनशिप में हो तो ऑलरेडी आपका आई थिंक चल रहा है ये सब, तो आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना होगा। बट जो लोग नहीं मिले हैं, मिलने वाले हैं, आपको ये चीज करनी है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। यस, हो सकता है ये पर्सन जो है ना, एक्स जो है इनकी कनेक्टेड रहेंगी इनके साथ, थर्ड पार्टी कोई रहेगा। तो इनको अपने एक्स को रिलीज करने की जरूरत, जैसे मैंने बोला ना कि ये आपके साथ तो रहेंगे ही, बट किसी और के साथ भी ये टच में रहेंगे। मैंने बोला था ना, चीटिंग की, झूठ बोलने की टेंडेंसी है इनके हिसाब से। ठीक है, एक्स है तो है, एक्स है, उनके साथ रहना, बात करना, क्या दिक्कत है? बट वो खाली बात तक सीमित नहीं रहेगा, वहां पे कुछ और भी, जो मैंने बोला आपको, वो एक्स जो है इंटरफेयर करेगी आप दोनों के बीच में। सो यस, इनको रिलीज करना होगा एक्स को, और ये बात इनको समझ में आएगी कि कितना गलत किया इन्होंने, कितनी गलत थिंकिंग थी इनकी। ओके, यस,
कुछ डेट्स की अगर मैं बात करूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, 5/15/25, 2/12/22, 9/19/29 एंड 6/16/26, ओके, 30। ये कुछ डेट्स मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूं तो मई, सितंबर, फरवरी, अप्रैल, अगस्त। यस। हाँ, लेटर्स देख लेते हैं। ओके, लेट्स डी, जी, के, टी, एच, एम, एस, डब्ल्यू, वाई, सी। ओके। हाँ, तो वेट अ सेकेंड, डी, जी, के, टी, एच, एम, एस, डब्ल्यू, वाई, सी। तो ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं आते हो। एक चीज मुझे और दिख रही है कि आप दोनों जो है ना डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट कास्ट रिलीजियन के होगे। ओके। यस। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, तू ही मेरी शब है सुबह है, तू ही दिन है मेरा। आई थिंक सबने सुना है ये सॉन्ग। तो हो सकता है कि ये सॉन्ग जो है ये आपको डेडिकेट करे। ओके। या फिर किया हो, अगर आप अभी हो कनेक्शन में या एक्स हैं तो। यस। यस गाइस। सो यस, दिस वाज योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितना रेजोनेट हुआ आपसे रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।